जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसानी से बनने वाले लड्डू, जो अगर आप इसको खाएंगे, अगर आप एक लड्डू भी रोज़ खा लेंगे तो आपके अगर हाथ पैरों में दर्द है या कमर में दर्द है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अधिकतर हमारा जो पुराना दर्द होता है वो उभर करके आ जाता है। तो अगर आप एक बार ये लड्डू खाएंगे तो इससे खा करके आपको बहुत ही आराम होगा। और इन लड्डुओं को महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि आज मैं इसको बनाऊंगी हल्दी डाल करके। तो जो कच्ची हल्दी आती है, आज हम इन लड्डुओं को कच्ची हल्दी डाल करके बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसकी तैयारी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया है घी। तो घी मैंने इसमें डाला है, कम से कम पाव भर घी डाला है। तो आपको 250 ग्राम घी ले लेना है। और उसके बाद जब घी हल्का सा मीडियम गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आटा। तो आटा भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप उसी तरीके से सारी चीज़ें डालें। तो जैसे हमने 250 ग्राम घी लिया है तो 250 ग्राम ही हमको आटा लेना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको भून लेना है। फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पर ही ये अच्छी तरीके से सिकाई होंगे। आटा जितना भी अच्छा सिकता है लड्डू उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आटे को सेकने में कभी भी आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो क्या होता है कि आटा कच्चा रह जाता है और जब हम खाते हैं तो ये हमारे मुंह के ऊपर चिपकने लग जाता है, यानी कि तलवे में चिपकने लग जाता है। अगर लड्डू तलवे में चिपके तो समझो कि आटे की सिकाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है। तो इस तरीके से जब आटा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम ही मैंने इसमें गोंद डाली है। ये मैंने कीकर वाली गोंद ली थी जो मैंने पीस ली थी, और पीस लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि आटा हमारा मीडियम टेम्परेचर पर गर्म हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें कीकर वाली गोंद पीस करके डाली है। मैंने पहले इसको फ्राई नहीं किया है। फ्राई करने से क्या होता है, पहले फ्राई करो उसके बाद कूटो तो वो थोड़ा मोटा मोटा सा खाने में आता है। तो इसीलिए मैंने इसको ग्राइंडर में कीकर वाली गोंद को पीस लिया था और उसको डाल दिया है आटे के अंदर। अब ये जैसे जैसे आटा सीखेगा वैसे वैसे ही गोंद की सिकाई होती जाएगी। और आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक परात के अंदर। आपको सावधानी पूर्वक ही इस आटे को निकालना है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। तो आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें आटे को पलटने में। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको परात के अंदर डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे करके ठंडा होते जाएगा और हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो ये देखिए मैंने आधा किलो करीबन मैंने इसमें कच्ची हल्दी ली है। कच्ची हल्दी आपको थोड़ी सी लंबी लंबी लेनी है ताकि ये छीलने में आसानी हो। और 100 ग्राम मैंने इसमें अदरक ली है। तो हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के पेस्ट बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है। काट लेने से क्या होता है कि जार में जब हम इसको डाल करके पीसते हैं तो जार में भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। नहीं तो मिक्सी क्या होती है कि बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाती है। तो अगर इसको आप इस तरीके से काट लेंगे तो काटने से आराम रहेगा और ये फटाफट से पीस करके फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने अदरक को और हल्दी को काट लिया है, और अदरक और हल्दी को आपको दोनों को एक साथ पीसना है। आपको इसको दोनों का अलग अलग पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो अब मैं इसको डाल दूंगी जार के अंदर और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसूंगी। तो आपको इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना है, क्योंकि ज़्यादा अगर पीसेंगे तो ये उतना फाइन पेस्ट बन नहीं पाएगा जितने की हमको ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है और आप इसी तरीके से इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें। अगर ये ज़्यादा मोटा रहेगा तो ये फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में थोड़ा दरदरापन आएगा। और जो हल्दी होती है वो थोड़ी कसैली होती है और अदरक भी थोड़ा सा ज़्यादा तीखा होता है। तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है इसको बनाने में। तो अब मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस करके रख दिया है साइड में। और अब मैं ले लूँगी एक गोला नारियल का। तो आपको नारियल का गोला ही लेकर के ग्रेट करना है। आप जो बाज़ार में बुरादा मिलता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें लड्डू के अंदर। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें तेल की भी मात्रा होती है। तो देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो करीबन ये 250 ग्राम का ही एक गोला था, तो मैंने 250 ग्राम नारियल ले लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे कि मैंने इसमें आधा किलो गुड़ लिया है। तो हमारे यहाँ तो ये वाला गुड़ मिलता है, अगर आपके यहाँ ब्राउन वाला गुड़ मिलता हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 250 ग्राम ही गुड़ लिया है और गुड़ को तोड़ करके थोड़ा सा पानी पैन में डाला है और उसको मेल्ट होने के लिए चढ़ा दिया है। आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको चलाते रहना है। अगर आप इसको चढ़ा करके भूल जाएंगे तो गुड़ बहुत जल्दी चिपक जाता है। अगर आप पानी डाल करके भी चढ़ाएंगे तो बहुत बार चिपक जाता है गुड़। तो आप इसको बीच बीच में
चलाते रहें। अब जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है तब तक मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है और हम काजू और बादाम इसमें रोस्ट कर लेंगे। तो क्या होता है कि रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इनमें जो थोड़ी सी नमी रहती है, बहुत बार हम जब काजू और बादाम लेकर के आते हैं खरीद करके या घर में रखे हुए रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा काम में आते नहीं हैं, तो इनमें थोड़ी सी नमी हो जाती है। तो नमी हो जाने से थोड़ी सी स्मेल रहती है। तो अगर आप इसको धूप में सुखा करके और उसके बाद आप इसको घी डाल करके इस तरीके से फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने इसमें करीब 100 ग्राम किशमिश ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 ग्राम ही मैंने काजू लिए हैं, 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 100 ग्राम किशमिश ली है और ये मैंने 100 ग्राम इसके अंदर छुहारे लिए हैं। छुहारे हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में काम आता है। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख दिए हैं। और साथ ही जो मैंने नारियल का बुरादा लिया था, मतलब नारियल को ग्रेट किया था, उसको भी हम डाल देंगे। और आपको इसको फटाफट से भूनना होता है, क्योंकि नारियल अगर जल जाता है तो ये खाने में बहुत ही कड़वा लगने लग जाता है। तो नारियल को भी भून करके मैंने कर लिया है साइड में। और अब ये देखिए, जब सारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए तो उसको आपको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो आपको इसको थोड़ा सा ही दरदरा कूटना है, ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो आप थोड़ा दरदरा रखेंगे, थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने डाल दिया है कढ़ाई में देसी घी डाला है। तो ये मैंने करीबन 100 ग्राम देसी घी लिया था और उसके अंदर जो हमने अदरक और हल्दी का पेस्ट लिया था उसको हम भून लेंगे। तो आपको इसकी सिकाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, जितनी अच्छी इसकी सिकाई होएगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इसको चलाते रहें। इसकी सिकाई में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो देखिए अब ये इस तरीके से सिकने लग गया है। इसकी सिकने की पहचान होती है कि जो भी घी हमने इसमें डाला है वो घी सारा ऊपर आने लग जाएगा। इस तरीके से आप देखें कि जब हमने इसमें शुरू में डाला था तो ये कैसा पतला पेस्ट था और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ब्राउन कलर का और भुरभुरा सा होने लग गया है और सारा घी इसमें से रिलीज़ होने लग गया है। तो यही इसकी पहचान होती है कि हल्दी हमारी अच्छी तरीके से सिक गई है। और उसके बाद जो हमने गुड़ मेल्ट किया था वो गुड़ को आपको छान करके डालना है। हमेशा गुड़ जब भी आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि छान करके डालें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा किरकिरी आती है। तो अगर आप डायरेक्ट जल्दीबाजी में डाल देंगे तो क्या होगा कि जब भी आप खाएंगे तो किरकिरापन अगर एक बार भी मुंह में आएगा तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको खुद को लगेगा कि अब तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए जल्दीबाजी ना करके गुड़ को अच्छी तरीके से छान करके ही डालें। और देखिए इस तरीके से जब गुड़ इसके अंदर डाल दिया है उसके बाद मैंने इसमें जो भी ड्राई फ्रूट लिए थे सारे इसके अंदर आपको डाल देने हैं और इसी तरीके से आप इसको चलाते रहें। तो ये जब आप इसको चलाएंगे और गुड़ अगर इसमें पकने लगेगा तो कम से कम आपको 5 मिनट तक इसको चलाना है। 5 मिनट तक चलाने के बाद गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, हल्दी है, अदरक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगी। और देखिए जब पक जाएगी तो उसके बाद ये इस तरीके से हमको तैयार मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। अगर बच्चे ऐसे पसंद करते हो तो आप 1 चम्मच रोज़ दूध के साथ इसको खा सकते हैं। और अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं कि भाई लड्डू बनाए कुछ, क्योंकि खाना जब भी हम सर्दी में खाते हैं तो लगता है कि कुछ मीठा खाया जाए, तो इसलिए मैंने और देखिए जो आटा हमने भून करके रखा था तो ये आटा भी अब एक मीडियम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है और उसके अंदर अब हम इस हल्दी को और डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो भी हल्दी अगर आप ऐसे भी रखना चाहें तो बच्चों के खाने के लिए अलग से रख सकते हैं, और अगर आप आटे के अंदर डालेंगे तो ये लड्डू के फॉर्म में आपको बन करके तैयार मिलेगा। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, लेकिन आपको इसको हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो धीरे धीरे करके आप इस तरीके से इसको मिक्स कर लें और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये ठंडा होते जाएगा और इसके लड्डू बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। तो मैं अब बताती हूँ कि मैं इसके लड्डू कैसे बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसका टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर है। टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें गुड़ है, आटा है, हल्दी है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो ये मीडियम टेम्परेचर पर रहेगा तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान देते हुए बिल्कुल मीडियम शेप के लड्डू बनाएं। बच्चों के लिए छोटे छोटे बनाएं, बड़े लोग हैं अगर घर में बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से बड़े लड्डू बनाएं। और मेरे लड्डू बन करके हो गए हैं एकदम से तैयार। तो आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे और सभी लोगों को खिलाएंगे तो सभी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।